जमात इस्लामी नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन और अमान का कायम के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले बाजोड़ में अंदोहनाक वाकया हुआ, जहां जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी को शहीद कर दिया गया। बाजोड़ में सबसे बड़ी जमात इस्लामी है। बाजोड़ में ज्यादातर सियासी लोगों को हदफ बनाया जाता है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाना वफाकी, सूबाई और कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल्लात में चेक पोस्ट पर हमले नाकाम बनाने के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जरी जवानों ने जान पर खेल कर छाए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। उन्होंने कहा कि वतन के अमन की खातिर जाने निछावर करने वाले पाक फौज के जवान कौम के हीरो हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां ता क़यामत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिला कल्लात के इलाके जोहान में दहशतगर्दों के निहत्ते शहरियों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पीएम सेक्रेटरिएट इस्लामाबाद से जारी होने वाले बयान में वज़ीर आज़म ने वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की है। उन्होंने हिदायत की कि जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाए। दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमला काबिल मुज़म्मत है। बलूचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले अनासर सूबे के लोगों और उसकी तरक्की के दुश्मन हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और धुंध का राज बरकरार है, जबकि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दुनिया भर के शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों DHA में AQI 523, सैयद मुरातब अली रोड का इंडेक्स 463 तक पहुंच गया। इसी तरह बलूचिया टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 और गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद स्मोक में वाज़ेह कमी देखने में आई है और महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई की है। ताहम मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 248, फैसलाबाद और पेशावर 196, जबकि रावलपिंडी 172 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, अमरीका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 7 नवंबर को गैर मुल्की दौरे के लिए रवाना हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोड एक्सीडेंट मुतासरीन की याद में आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक हूँ। उन्होंने अपने पैगाम इन सब के लिए दुआए मगफिरत की जो सड़क हादसात की वजह से जुदा हो गए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में रोड सेफ्टी को मजीद बेहतर बना रहे हैं ताकि किसी के घर का चिराग न बुझे। हादसा से बचाव के लिए 600 से ज्यादा रोड्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली तेजी से जारी है। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PP 8 सिब्बी कम लहड़ी में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1,16,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के के 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं।
हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम समेत सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डुमकी और आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का सफर। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। पीटीआई ने कौमी मफाद के बजाय सियासी मफाद को एक बार फिर फौकियत दी। तहरीक इंसाफ के असल हमायती कौन है? खत दर खत ने सवालात उठा दिए। मेंबरान कांग्रेस के खत में कश्मीर का जिक्र है और न ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का तस्करा। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरखास्त नहीं की गई। खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की बाज़ाब्ता दरखास्त की गई है। मदाखलत की दरखास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानी को ज़मीन बोस कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म के लिए साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 25 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से अदालत पेशी के लिए रावलपिंडी ले जाया गया। अदालत ने GHQ हमला केस के चालान की नकुल तकसीम कर दी। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से GHQ गेट हमला केस में नया इंस्पेक्शन नोट अदालत में जमा करा दिया गया। ये नोट GHQ गेट के अतराफ 54 मकामात से जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर तैयार किया गया है। इसराइली फौज की जानिब से गजा के शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी के नतीजे में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों और स्कूलों की इमारत पर बमबारी का सिलसिला जारी रखते हुए गजा में शाती के इलाके में एक स्कूल पर बमबारी की है। स्कूल की इमारत में बेघर फलस्तीनी खानदानों ने अपने बच्चों के साथ पनाह ले रखी थी। बमबारी के नतीजे में 20 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें बच्चे और फलस्तीनी औरतें भी शामिल हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। बरतानवी नशराती इदारे के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने अपने एक बयान में कहा कि उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जंग खत्म हो जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनकी जीत के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस के खिलाफ जंग के हवाले से तबादला ख्याल किया था। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को मिलने का इम्कान है। सराय के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। व्हाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। याद रहे कि दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ऊपरी कोच मुकर्रर किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान।